मुकेश अंबानी की कहानी एक गरीब से अमीर, मेहनत, रिस्क और विजन की कहानी है, जो रिलायंस को एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस में से एक बनाने तक जाती है। बच्चों का घर और बचपन। मुकेश धीरूभाई अंबानी 1957 में अदन यानी यमन में पैदा हुए, जहां उनके वालिद धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और छोटा सा ट्रेडिंग का काम भी करते थे। कुछ अरसा अदन में रहने के बाद फैमिली मुंबई आ गई। शुरू के दिनों में अंबानी खानदान एक छोटे से फ्लैट में मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहा था। न शोफर न लग्जरी, सिर्फ मेहनत और बचत। धीरूभाई अंबानी ने बचपन से मुकेश को जिंदगी का प्रैक्टिकल लेसन देना शुरू कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर, आम लोगों के बीच रहना, बाजारों में जाकर चीजें खरीदना, जिससे उसे समझ आया कि आम हिंदुस्तानी का दर्द और जरूरत क्या होती है। तालीम और सोच का बदलता अंदाज। स्कूलिंग मुकेश अंबानी ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल और फिर मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से की। यहां से उनकी बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई ज्वाइन किया। यहां से उनको कॉमर्स, साइंस और सिटी लाइफ का डीप एक्सपोजर मिला। इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी, पहले यूडीसीटी से केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लिया, जो बाद में रिलायंस के पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी बिजनेस की बुनियाद बना। आगे चलकर उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन मिला। यहां उनका एक्सपोजर दुनिया के बेस्ट बिजनेस माइंड्स जैसे इकोनॉमिस्ट बिल शार्प के आइडियाज से हुआ, जिससे उनकी स्ट्रेटेजिक सोच और बढ़ी। स्टैनफोर्ड छोड़ने का बड़ा फैसला। 1980 के आसपास जब मुकेश स्टैनफोर्ड में थे, तब धीरूभाई अंबानी ने उन्हें वापस इंडिया बुलाया। रीजन ये था कि रिलायंस को एक नया पॉलिएस्टर यार्न प्लांट लगाना था और धीरूभाई को अपने बेटे की जरूरत थी। मुकेश के लिए ये मुश्किल फैसला था। एक तरफ दुनिया का टॉप एमबीए, दूसरी तरफ बात का बुलावा। आखिरकार उन्होंने डिग्री छोड़कर वापस आना पसंद किया, जो उनकी फैमिली लॉयल्टी और रिस्क टेकिंग नेचर को दिखाता है। रिलायंस में एंट्री और उड़ान। इंडिया लौटकर मुकेश अंबानी सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस में घुस गए। उनका पहला बड़ा काम हजारों करोड़ का पॉलिएस्टर यार्न प्लांट ग्राउंड से खड़ा करना था, जहां मशीनरी, लोग, फाइनेंस सब मैनेज करना पड़ता था। धीरूभाई अंबानी ने उनको सिर्फ कैबिन में नहीं बिठाया, बल्कि फैक्ट्री फ्लोर, प्रोजेक्ट साइट्स, वर्कर्स के बीच रखा। मुकेश प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब सीखते गए। धीरे धीरे मुकेश ने रिलायंस को सिर्फ टेक्सटाइल्स तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में अग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया, जिससे कंपनी का स्केल इंडियन प्राइवेट सेक्टर के टॉप लेवल पर पहुंच गया। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स का दौर। जामनगर, गुजरात में रिलायंस ने जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में शुमार होता है, जहां क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की प्लानिंग, फाइनेंस और एग्जीक्यूशन में मुकेश अंबानी लीड रोल में रहे। उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और ग्लोबल एक्सपोजर यहां बहुत काम आया। ये शिफ्ट टेक्सटाइल से इंटीग्रेटेड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स तक रिलायंस को एक ऑर्डिनरी मिल से एनर्जी जायंट बनाकर वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन में ले आया। रिटेल और जियो का डिजिटल इनकलाब। अगले फेज में मुकेश अंबानी ने रिलायंस को कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में ले जाने का फैसला किया। इससे रिलायंस रिटेल का जन्म हुआ, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स में से एक है। सुपरमार्केट्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स सब इसके अंडर आते हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर हाउएवर रिलायंस जियो था। सस्ती 4G डेटा सर्विसेज, फ्री कॉलिंग और अग्रेसिव रोल आउट ने इंडिया में इंटरनेट एक्सेस का मैप बदल दिया। करोड़ों लोग पहली दफा स्मार्टफोन और हाई स्पीड नेट पर आए। जियो के कॉन्सेप्ट पर मुकेश को इनिशियली पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उनके बेटे आकाश अंबानी ने उन्हें कन्विंस किया कि फ्यूचर डेटा और डिजिटल सर्विसेज का है। मुकेश ने यंग जनरेशन पर ट्रस्ट किया और आज जियो इंडिया का लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर है। फैमिली लाइफ। नीता अंबानी और बच्चे। मुकेश अंबानी की शादी नीता अंबानी से हुई, जो खुद भी एजुकेशन, स्पोर्ट्स और फिलांथ्रफी में एक मशहूर नाम है। उनका रिश्ता एक कल्चरल इवेंट के जरिए अरेंज हुआ, जहां धीरू भाई ने नीता को देखा और फिर दोनों फैमिलीज का रिश्ता तय हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, ट्विन्स आकाश और ईशा, और छोटा बेटा अनंत। ईशा येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज पढ़ चुकी हैं। आकाश ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं और दोनों आज रिलायंस के डिजिटल और रिटेल बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। नीता अंबानी ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडेशन रखी, जो मुंबई का एक लीडिंग प्राइवेट स्कूल है। वो कहती हैं कि बच्चों के साथ क्वालिटी के साथ क्वांटिटी टाइम आना जरूरी है, ताकि उनकी शख्सियत बैलेंस्ड बन सके। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया सब सेक्टर्स में एक्टिव है। मुकेश अंबानी की पर्सनल वेल्थ ने उन्हें एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के टॉप बिलियनियर्स के क्लब में ला खड़ा किया। फोर्ब्स वगैरह के मुताबिक वो लंबे अरसे तक एशिया के टॉप 2-3 रिचेस्ट लोगों में रहे। उनकी नेटवर्थ 90 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास तक मेंशन की गई, जो उनकी कंपनी के मार्केट कैप और ग्रोथ से जुड़ी है। सोच, वैल्यूज और जिंदगी का अंदाज। मुकेश कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं मुंबई का लड़का हूं। इसी शहर की सड़कों पर मैंने खुद को डिफेंड करना, रोड साइड स्टॉल्स पर बार्गेन करना और कमर्शियल सेंटर्स में बिजनेस सीखा। सिनेमाज ने मुझे सपना देखना सिखाया। उनकी वर्किंग स्टाइल डिसिप्लिन्ड है। रोजाना का एक टू डू और रिव्यू सिस्टम, जहां वो क्लियरली डिसाइड करते हैं कि आज क्या अचीव करना है, कल क्या इंप्रूव करना है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। अगर धीरू भाई के बनाए बिजनेस को सिर्फ वैसा ही चलाते रहते और नई फील्ड्स रिफाइनिंग, रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल में रिस्क ना लेते, तो रिलायंस आज इतनी बड़ी कंपनी ना होती। मुकेश अंबानी की कहानी का नुक्ते अर्ज। मुकेश अंबानी की पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि मिडिल क्लास जिंदगी से स्टार्ट, लेकिन बड़ा सपना, स्ट्रॉन्ग तालीम, केमिकल इंजीनियरिंग, ग्लोबल एमबीए एक्सपोजर, लेकिन वक्त पर डिग्री छोड़कर फैमिली बिजनेस बचाने का जज्बा, टेक्सटाइल से रिफाइनरी, रिफाइनरी से टेलीकॉम, टेलीकॉम से डिजिटल इकोसिस्टम, हर दौर में नया रिस्क, नया बिजनेस मॉडल और मैसिव स्केल।